Hello dear students, I hope that you are fine. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics ETA. आज लास्ट टॉपिक जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिमोइट्स थ्योरम और उसके एप्लीकेशन, उन्हीं से रिलेटेड हम आज एमसीक्यूज़ की सलूशन करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है कि cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर माइनस n। पिछले लेक्चर में हमने n के लिए डिस्कस किया था कि n कोई भी हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। लेट्स से अगर आपके पास माइनस n आता है तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस n थीटा। अब चूंकि cos हमारे पास इवन फंक्शन है, सो cos माइनस n थीटा शुड बी इक्वल टू cos ऑफ n थीटा। एन साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है, सो साइन ऑफ माइनस एन थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एन थीटा। सो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है दिस इज कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर माइनस एन विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। सिमिलरली अगर लेट्स से इन दोनों का पोजीशन चेंज हो, जितने भी हमने डिस्कस किए हैं उसमें रियल पार्ट हमारे पास cos थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है sin थीटा। अब लेट्स से अगर रियल पार्ट क्या आता है sin थीटा आता है एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास cos थीटा आता है, सो इसको हम किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते डिमोइट्स थ्योरम। सो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू, दिस इज बेसिकली इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, एंड cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 एंड माइनस थीटा होल n एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम ये n पावर क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए दोनों पे, तो ये बाय डिमोइट्स थ्योरम दिस विल बी cos ऑफ n इनटू पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा, एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ n इनटू पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा। फर्दर अगर आप n ऑपरेट कर दे, सो ये आ जाएगा cos ऑफ n पाई बाई 2 माइनस n थीटा एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ n पाई बाई 2 माइनस n थीटा बनेगा। नेक्स्ट एक रिजल्ट है कि cos ऑफ थीटा और प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अगर आप प्रूव करना चाह रहे हैं इसको, सो यहाँ पर थीटा के सामने आप माइनस 1 लिख दें, मीन cos ऑफ माइनस 1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 1 इंटू थीटा बनेगा। चूंकि cos हमारे पास इवन फंक्शन है, सो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली ये ऑड फंक्शन है, सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। सो ओवरऑल रिजल्ट cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा बनेगा। नेक्स्ट इज 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज व्हाट cos ऑफ थीटा, मीन अगर आप क्या कर दे, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर माइनस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं। सो cos थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा को हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दे तो ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। डिमोइट्स थ्योरम से रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह आएंगे ईटा के टेस्ट में, डिफरेंट टाइप्स के इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं लाइक दिस। द फर्स्ट वन इज, ये आपको क्या है, ओवरऑल एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। द फर्स्ट वन इज cos ऑफ 5 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा होल पावर 2 over 5 into cos of 2 over 7 theta minus iota sin of 2 over 7 theta whole power 7 divided by cos of 4 theta plus iota sin of 4 theta whole power 1 over 4, and the last factor is cos of 2 over 3 theta plus iota sin of 2 over 3 theta whole power 3। so इसमें ऑप्शंस गिवन है A, B, C and D। अब इसमें बेसिकली हम वर्कआउट किस तरह करेंगे, अगर आप क्या ले लें, ओवरऑल ये फ्रैक्शन ले लें, सो ये रिजल्ट आ सकता है 2 और 5 यहाँ अप्लाई हो जाएगा, सो ये आ जाएगा cos ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 इंटू थीटा। सिमिलरली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, मीन यहाँ पर 5 एंड 5 कैंसिल हो जाएंगे, सो जो रिजल्ट आता है दिस इज cos ऑफ 2 थीटा माइनस यहाँ पर भी जब हम अप्लाई करेंगे 2 और 5 तो ये बनेगा
माइनस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा बनेगा। सिमिलरली आप ये 7 पावर अप्लाई कर दे, सो ये बनेगा cos ऑफ 2 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7 7 के साथ कैंसिल, मीन cos 2 थीटा बनेगा माइनस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 7। सो बेसिकली ये बनेगा, जब हम ये इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 2 और 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 के साथ कैंसिल, वी विल गेट 2 थीटा। सिमिलरली हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इनका जो रिजल्ट आता है, दिस इज कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब ये 3 पावर यहाँ पर भी ले आए बाय डी मोइट्स थ्योरम एंड यहाँ पर भी ले आए, सो ये 3 3 के साथ कैंसिल, कॉस ऑफ 2 थीटा बनेगा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा बनेगा। अब फर्दर इसमें जो हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर -2, अगर आप ये -2 यहाँ पर ले आए इस एंगल में, सो ये cos थीटा बनेगा, क्योंकि cos अगेन हमारे पास इवन फंक्शन है, यहाँ पर ये नेगेटिव टाइम्स बनेगा, मीन cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर -2। सिमिलरली ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर -2। अगर आप चेक करना चाहते हैं या वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो इस स्टेप को आप रिवर्स कर दी, यू विल गेट दिस। एंड सिमिलरली द लास्ट वन इज, यहाँ पर हम बेसिकली किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, मीन ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ किस तरह मल्टीप्लाई होगा, cos ऑफ थीटा 1 थीटा 2, ये रिलेशन आप यूज कर दे, सो ये आ जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा, दिस विल बी 3 थीटा। एंड सिमिलरली साइन थीटा को आप ये थीटा को आप ऐड कर दिए 2 थीटा के साथ, सो 3 थीटा रिजल्ट बनेगा। ओवरऑल जो डिनोमिनेटर आता है, दिस इज कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा। ओके, फर्दर इसमें हम किस टाइप की सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर -2, ये एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से ये 3 जो कि एंगल है, इसको आप बाय डी मोइट्स थ्योरम के यूज करके क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर 3 आ जाएगा। अब ओवरऑल बेसिस सेम है, सो जस्ट आप सिंप्लीफिकेशन करें बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इनके पावर ये ओवरऑल बेसिस सेम है, तो ये पावर्स आप ऐड कर दिए, -2 को आप -2 के साथ ऐड कर दिए, -4 आ जाएगा। ये ऊपर आप शिफ्ट कर दिए, तो ये माइनस आपके पास क्या बनेगा 3, ओवरऑल पावर्स -4 एंड -3 बनेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आता है, दिस इज कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर -7 बनेगा। अगेन आप डी मोइट्स थ्योरम आप अप्लाई कर दिए, सो ये बनेगा कॉस ऑफ 7 थीटा एंड ये आ जाएगा माइनस आयोटा साइन ऑफ 7 थीटा। अगेन यहाँ पर cos ऑफ थीटा क्या है, दिस इज इवन फंक्शन एंड साइन इज ऑड फंक्शन। ये स्टेप कई क्वेश्चन में हमने यूज कर दिया है, सो इसको आप खुद वेरीफाई करें कि या इस स्टेप के बाद ये किस तरह आता है। सो द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज cos ऑफ 7 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 7 थीटा एंड दिस इज बेसिकली ऑप्शन नंबर A. So the good option is option number A, which is cos of 7 theta and minus iota sin of 7 theta. Okay, next MCQ है express in standard form। ये ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ऑप्शंस गिवन है A, B, C and D। सो इसमें हम वर्कआउट किस तरह करेंगे, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन, मीन इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा होल पावर 7 को अगर आप रिवर्स कर दे, तो ये आ सकता है cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, सो दिस विल गिव अस -14 एंड इनटू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, यहाँ से ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम -15। डिनोमिनेटर अगर आप देख ले, सो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 12 के साथ, ये 48 आ जाएगा एंड सिमिलरली ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 के साथ, सो जो रिजल्ट आता है दिस इज -30। अब वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, या डिनोमिनेटर से कोई अगर पावर आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहे, सो साइन क्या हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर -29 प्लस 30 एंड -48। अगर इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करें, सो ये ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, दिस इज -47।
अब इसको बाय डिमोइट्स थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 47 थीटा एंड माइनस आयोटा साइन ऑफ 47 थीटा. So the best possible option is what? This is option number B. Okay, इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, that is matrices and determinants. Thank you so much. Have a good time.